भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन की ना एक ऐसी प्रॉब्लम सिखाऊंगा आपको। एक्चुअली मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, टाइम खराब हो जाता है सारा का सारा। वैसे लग रहा है आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन भाई टाइम बहुत खराब होता है। तो टाइम बचाओगे कैसे? देखो ध्यान से समझना, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, तुम्हारे सामने सिंप्लीफिकेशन की एक प्रॉब्लम आ गई है ऐसे। ठीक है, तुम देखो यार डेसिमल लग रहा है 3.14, 16.5, 16.5 और तुम्हारा हो गया दिमाग खराब कि भाई इन डेसिमल को कौन मल्टीप्लाई करेगा, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे सोल्व करें। तो भाई समझो, डेसिमल से मल्टीप्लाई मत करो, डेसिमल को ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करेंगे? ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा। ठीक है, इस वीडियो में ये एक ही प्रॉब्लम समझाऊंगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि क्या करना है। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो तुम्हें करना क्या है, इससे बाहर कैसे आना है, टाइम तुम्हारा खराब ना हो। समझो, देखो तुम्हारे पास में लिखा है 80/360। ठीक है, 80/360। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक स्टेप मेरे को दोबारा ऐसे कैसे पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई। अब समझो, डेसिमल परेशान कर रहा है, डेसिमल को हटा दो, हमेशा डेसिमल को हटाओ, बचो उससे। कैसे बचोगे? देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 314 लिख के अपॉन में 100 लिख दो, हट गया डेसिमल, हट गया ना डेसिमल। आगे देखो इनटू, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको लिख दोगे 165 अपॉन में 10, इसका भी डेसिमल हट गया। इनटू इसको भी लिख दोगे 165 अपॉन में 10, इसका भी डेसिमल हट गया। ठीक है भाई, हार्डली 1 मिनट लगता है इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन बहुत टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ आराम आराम से, इसलिए टाइम लगेगा। समझो कॉन्सेप्ट समझो। देखो तुम्हें डेसिमल से बचना है। तुमने क्या करा, जब भी डेसिमल को देखा तुम इस तरीके से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, अपॉन में ना 100, 10, 1000, जैसे भी डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होंगी उसके हिसाब से लिख लोगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब जो तुमने ये जो बनाए हैं ना, ये तुमने क्रिएट करा है इसको। मैथ्स में जिस चीज़ को हम खुद क्रिएट करते हैं ना, उसको बचा के रखते हैं, उसको काटते नहीं, उसको ख़त्म नहीं करते। तुम्हें इन सारी की सारी वैल्यू को बचा के रखना है। समझ में आया? तुम्हें इन सारी की सारी वैल्यू को बचा के रखना है। मैंने इसको सर्कल में डाला है समझाने के लिए, तुम्हें ऐसे सर्कल में नहीं डालना है इसको। मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ तुमने क्रिएट करी है, ये 100, 10, 10 तुम लेके आए हो यहाँ से, तो तुम्हें इसको काटना नहीं है कि भाई देखो यहाँ 0 से 0 कट गया है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो इसको काट दें। भाई नहीं काटना, तुमने इसको काटने के लिए थोड़ी क्रिएट किया है, काटना नहीं है। अब समझो, तुम्हें इसको लास्ट तक बचाना है। तो तुम्हें क्या करना है कि सारी की सारी जो तीन, तो ये तुम देख रहे हो ना, ये तीनों वैल्यू, इन्हें तुम्हें लास्ट तक बचाना है, क्योंकि तुम डेसिमल से तुमने इसको क्रिएट किया। अब आगे समझो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब भाई टेबल याद कर लो। ठीक है, इसमें भी तुम्हें 10 तक टेबल आते होंगे ना, तब भी कर सकते हो। देखो 8 और 36 ऊपर नीचे कटते हैं, काट दो भाई, 4 के टेबल से कट जाएंगे, ये 2 पे चला जाएगा, और ये तुम्हारा 4 9 36, ये 9 पे चला जाएगा। आगे समझ में, इनको टच नहीं करना बिल्कुल भी, जो डेसिमल से बनाए हैं। आगे देखो, अब तुम ये देखो कि यार ये 2 है, इन सबको काट सकते हैं, पर मैं इनकी तरफ देखना ही नहीं है तुमने, तुम्हारे पास में सिर्फ 9 बचा है। तुम ये देखो कि क्या तुम 9 को एलिमिनेट कर सकते हो क्या? 9 को ऊपर नीचे कहीं से काट सकते हो? तो तुम कहोगे 9 से काटने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो जो भी डिजिट देख रहे हो ना, उनको जोड़ो आपस में। 3 + 1 4, 4 + 4 8। भाई 8 तो 9 के टेबल में नहीं, मतलब हमेशा जो भी नंबर तुम्हारा 9 से कटेगा ना पूरा पूरा, उन डिजिट को जोड़ के तुम्हें 9 मिलेगा। देखो 3 + 1 4, 4 + 4 8, क्या मिला? 8। 9 नहीं मिला ना, ये 9 पे नहीं कटेगा। इनको जोड़ो, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 में 2 और 1 को फिर से जोड़ो, 2 1 3, तो भाई ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद में ये भी नहीं कटेगा। लेकिन ये नंबर 9 से पूरा पूरा नहीं कटता तुम्हारा। लेकिन ये देखो कि जिस भी डिजिट को तुम जोड़ते हो, उसको जोड़ के अगर लास्ट तक 3, 6 और 9 आ जाए, जैसे मान लो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 में 2 और 1 है, 3 आ गया ना, तो मतलब ये नंबर और ये नंबर आपस में कट सकते हैं 3 के ऊपर। तो मैं इसको काटूंगा तो ये 3 पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा? ये 3 पे। और इसको मैं काटूंगा तो 3 5 15। ठीक है, 1 5 3 5 15, किस पे जाएगा? 55 पे। अब ये नंबर 165 3 पे कटा था, तो ये 165 भी कटेगा। बस इस 3 से इसको काट दो, कितने पे? 55 पे। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ बचा? सबसे पहले तुम्हें डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू को ख़त्म करना है, और तुम्हें डिनोमिनेटर में वो जो 10,000 100 तुमने बनाया था ना, वो बचा के रखना है। अब देखो ऊपर तुम्हारे पास में क्या क्या बच गया।
2 और ये 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा 628। मल्टीप्लाई में 55 इंटू 55 का स्क्वायर बताया था 5 होता है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 5 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 6, तो 5 6 30। अपॉन में क्या आ गया तुम्हारे पास में, कितनी जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है 4 जीरो आ गई। अब भी कट सकता है, ये 5 पे, ये 5 के टेबल में कटेंगे, मत काटो उसको, नहीं काटना आपको, सिंपल 628 को 3025 से मल्टीप्लाई करो, 3025 लिख लो और 628 लिख लो, इतना मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो अब ठीक है, 8 5 40, 0 लिखा, 4 कैरी किया, 8 2 16, 16 प्लस 4 22 कैरी किया, 8 0 0 2 आ गया, 8 3 कितना हो गया 24, 2 5 10, 0 1 कैरी किया, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 2 0 0 2 3 6, लो क्रॉस लगाओ, 6 5 30 हो गया, 3 कैरी करा, 6 12 और 3 कितना हो गया 15, 6 0 0 1 हो गया, 6 3 18 हो गया, ऐड करो 7 9 9 1 8 9, ये आ गया आपके पास में, ठीक है, मतलब 18997 00 आ गया, अपॉन में आ गया आपके पास में 10,000, ठीक है, 1899700 अपॉन में कितना आ गया 10,000। बस अब लास्ट स्टेप है, अब कर दो। अब देखो यहाँ से डेसिमल लगाना भी इजी रहेगा तुम्हारे लिए, आ रहा है समझ में, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो है तो आगे पॉइंट आ जाएगा 189.97, यहाँ से 2 जीरो आगे करके पॉइंट लगाते हैं, बस यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये अप्रोच भाई लाख गुना सिंपल है, जो तुम करते 16.5 को 16.5 से 2 पॉइंट आगे करते, पता नहीं क्या बना देते इस क्वेश्चन का, बस एक जगह मल्टीप्लाई करा है मैंने यहाँ से, और 10 तक टेबल आते थे 394 का, वही लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ना सिंपल स्टेप्स लेने की कोशिश करो, चीज़ों को शुरू से सिंपल बनाने की कोशिश करो। देखो मैंने 3.14 को शुरू में सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने उसको ऐसे चेंज कर दिया, उसके डेसिमल का सिस्टम ही खत्म कर दिया, बस यही अप्रोच लेके आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनसे ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, लगे रहते हैं कई कई देर तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।